हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो बात करेंगे वो बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। और बौद्ध धर्म के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे CHSL, MTS, CGL इनके में पूछे गए हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं: गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद। तो ये क्वेश्चन है वो आपका एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, और इसका उत्तर होगा आपका गौतम बुद्ध है, जिन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल है वह एक वन था। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल वह क्या था? एक वन था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका 2000 एसएससी सीजीएल में 2021 में भी पूछा गया है, और इसके अलावा CHSL एसएससी CHSL 2018 में भी पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, और एसएससी MTS है वो 2019 में भी पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, और उसके अलावा एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा है जो 1999 में हुई थी, उसमें भी पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपका लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल था, जिस वन में हुआ था, उसका नाम था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है आपका। तो ये अशोक मौर्य का रुम्बनदेही स्तंभ, रुम्बिनदेही स्तंभ है, उसमें इसका अंकित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, के जन्मदिन को स्मृति में बेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है: ईसा मसीह, महावीर, जुडास, बुद्ध। तो ये आपका ऑप्शन डी है वो आपका सही हो गया। ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, के जन्मदिन को स्मृति बेशक स्मृति दिवस के रूप में बुद्ध के जन्म दिवस को मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था, ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये नाम था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। ये एसएससी में भी अभी 2021 में भी पूछा गया था इसके बारे में कि गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या नाम था, वो था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, और ये पूछा गया था एसएससी CHSL 2018 की जो शिफ्ट में, उसमें भी पूछा गया था। बुद्ध किस वन से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध किस वन से संबंधित है, और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका आएगा सांख्य वंश। बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित है? सांख्य वंश। और ये आपका एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया था, और उसके बाद में भी 2-3 एग्जामों में पूछा गया था। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो ये क्वेश्चन सांख्य, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखी पूरे। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जिनके कुछ क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन पूरे नहीं है वो देखेंगे हम, बाद में देखेंगे इनको। गौतम बुद्ध का जो गुरु कौन था? ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जो गुरु था वह कौन था? वह था आपका अलार कलाम। ये गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो थे अलार कलाम है। ये सीजीएल 2012 में पूछा गया है। और जो भगवान बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? ये 2017 में पूछा गया है। एसएससी MTS 2017 में भी पूछा गया है, और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्वेश्चन ये रिपीटेड होते रहते, तो उसको कहा जाता है ग्रह त्याग की घटना को? महाविनिष्क्रमण। ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वो सही हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। ये आपका सिलेक्शन ऑफ 2006 में पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार कितनी एग्जामों में पूछा गया है। ये निम्न से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था?
आत्म ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया गया था आपका? ये था बोध गया में। ये एसएससी सीजीएल 2021 में, एसएससी एमटीएस 2022 में, एसएससी एमटीएस 2017 में, एसएससी एमटीएस 2017 में, एसएससी सीजीएल 2011 में। इतनी बार एग्जामों में एसएससी ने पूछ रखा है इस क्वेश्चन को कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। वो आपका कौन सा आ जाएगा? बोध गया, वो उत्तर है, वो आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चार महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किन धर्मों में किसकी है? तो वो आपकी आ जाएगी बौद्ध धर्म की। चार महान सत्य हैं, वो किसकी अवधारणा है? वो बौद्ध धर्म की अवधारणा है। ये एसएससी एमटीएस 2019 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे एसएससी ने पूछ रखे हैं, और आने वाले एग्जामों में एसएससी ने यदि पूछा बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो इन्हीं क्वेश्चनों में से वो वापस आएंगे। निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? ठीक है, तो ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ पर था? सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो वो आपका आएगा जैन धर्म। ठीक है, आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, एक तो दुनिया दुखों से भरी पड़ी है, ठीक है, और दूसरा है इसका लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और तीसरी ऑप्शन की बात करें तो तीसरा, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा। ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। बाकी तीन है वो इन मतों पर बौद्ध धर्म है वो विश्वास करता था। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? किस स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किया गया था? वो सारनाथ में, और प्रथम उपदेश भी वहीं दिया था सारनाथ में। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में कि कहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले, देखो ये रिपीटेड होते रहते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, कहाँ पे किया था? सारनाथ में। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। पहला उपदेश प्रवचन धर्मोपदेश कहाँ दिया गया? ये फिर से आ गया क्वेश्चन, ये देखो फिर से रिपीट हो गया। ये आपका यहाँ इसका ऑप्शन भी ये होगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ। ये मैंने पहले बता दिया, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2017 में शिफ्ट 2nd में, एसएससी सीएचएसएल 2018 में शिफ्ट 1st में, एसएससी सीजीएल 2012 में, और एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2000 में। इतनी बार पूछा गया है। उसके अलावा और भी एग्जामों में क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के पूछ लेते हैं, बाकी सेम एज इट इज वो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। उनका उत्तर वही होगा वह कि आप इसको क्वेश्चन को या तो ये पूछ ले गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया, उपदेश कहाँ दिया, धर्मोपदेश कहाँ दिया, तो वो उत्तर एक ही आएगा उसका, सारनाथ में। आगे देखेंगे। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था, तो इसका उत्तर कौन सा आएगा? पहले उपदेश। क्या आएगा? पहले उपदेश। बुद्ध के पहले उपदेश के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। लायन कैपिटल का निर्माण है वो पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपका एसएससी एमटीएस 2022 में शिफ्ट 1st में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो बुद्ध के उपदेश है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है,
ये एसएससी सीएचएसएल 2017, एसएससी एमटीएस 2017 में उसी साल पूछा गया था। दोनों 2017 में पूछा गया था कि जो बुद्ध के जो उपदेश है वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, वो आपके पाली भाषा के अंदर आएंगे। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, तो वो आपकी आएगी पाली। आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो उनको कहा जाता है त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और सम, बुद्ध धम्म और संघ क्या मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, त्रिरत्न है ये। एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था। यहाँ पे दे रखा है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिरत्न। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये रहा बुद्ध, ये भी आएगा, धम्म संघ, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, मध्य मार्ग नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, 2014 में पूछा गया था और 2017 में भी। ठीक है, तो बुद्ध के जो तीन है जो त्रिरत्न बोलते हैं, बुद्ध धम्म और संघ है। ठीक है, किस मार्ग से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो वो कौन सा था, महाबोधि मंदिर समूह है। वहां से वो गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का जो अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। ये एसएससी सीएचएसएल 2017 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो महाबोधि जो मंदिर है वो आपके बिहार, बिहार राज्य में स्थित है। ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था शिफ्ट सेकंड। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का क्या अर्थ होता है, तो ये आपका धर्म का पाली भाषा में, पाली भाषा का रूप है ये धम्म। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था, तो माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, मातृभाव, संघ के प्रति आस्था। ये आपका जो संघ के प्रति आस्था है वह तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। धम्म में कौन कौन से वर्णित थे, माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, मातृभाव, ये आपके धम्म में संग्रहित थे। और बौद्ध धर्म के मूल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, ये क्वेश्चन देखिए। बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है, तो ये ऑप्शन, तीन ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। बुल का संबंध महाविनिक्रमण, महानिविकरण आएगा इसमें। आगे देखेंगे। निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल 2020 में, एसएससी सीजीएल 2005 में, एसएससी एफसीआई 2012 में। ठीक है, पूछा गया था। तो ये आएगा आपका कौन सी है, त्रिपिटक। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपकी आएगी बौद्ध धर्म। ठीक है, ये 2019 में, 2017 में और सीजीएल में पूछा गया था 2016 में, और एसएससी मैट्रिक्स त्रिपिटक से 2002 में ये पूछा गया था आपका बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे देखेंगे। के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है, तो वो आपकी कौन सी है, बौद्ध संघ से रिलेटेड है।
SSCGL 2021 में। पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके बौद्ध संघ से निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वो कौन सा है? SSCPO 2011 में पूछा गया था। तो वो आपका कौन सा है? वामन स्थापक सीनी, वामन सात पाकसीनी। ये आपका जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये, ठीक है। ये 2011 में पूछा गया था। आगे देखेंगे। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसे बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उसके निर्माण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णित किया गया है, तो वो कौन सा है आपका? शिशुपालक वध, बुद्ध चरित्र, अर्थशास्त्र, किरातोजुनीय। तो ये आपका है बुद्ध चरित्र। ये SSCPO 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मिलिंद पान्हु क्या है एक? ये आपका एक बौद्ध पाठ है। CGL 2012 में 13 में पूछा गया था। मिलिंद पान्हु क्या है? एक बौद्ध पाठ है ये आपका। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं? जो प्राचीन आपके जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो ज़्यादातर जो बौद्ध धर्म वाले जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, 2021 में, 2018 में और 2017 में, और SSCMT 2011 में, SSCFCA 2012 में। 2021 में MTS में पूछा गया था, उसके बाद में 18 में वो CHSL में पूछा गया था, और उसके बाद में 17 में वो MTS में फिर से पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 2011 में फिर से पूछा गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो अधिकतर है जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो वो आपका आएगा भ्राब्रू, कलिंग, धोली और जोगढ़ और भाब्रू। तो ये आपका आएगा भ्राब्रू, ठीक है। तो ये SSC CHSL 2018 में पूछा गया था। महायान पाठ से कौन संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म है वो महायान पाठ से आपका संबंधित है। ये SSC MTS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि महायान पाठ से निम्न में से कौन संबंधित है? तो आपका आएगा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? ये SSC CHSL 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो वो आपका आएगा पहली परिषद को आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपकी हुई थी राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? आपकी राजगृह में। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को दोबारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? वो थे आपके अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। और ये प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपके आयोजित हुई थी ये आपकी राजगृह में, ठीक है। और ये गौतम बुद्ध की जो मृत्यु के तत्काल बाद ये बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। आगे देखेंगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो ये SSC CGL 2005 में, SSC CPO 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आपकी कहाँ बुलाई गई थी? वो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध परिषद है वो बुलाई गई थी, अशोक ने बुलाई थी, ठीक है। चौथी बौद्ध परिषद वो कहाँ बुलाई गई थी? जो जो बौद्ध परिषद है वो आपकी कुंडलवन में बुलाई गई थी। और प्रथम है वो आपकी राजगृह में बुलाई गई थी, ठीक है। और जो तृतीय है वो आपकी पाटलिपुत्र में, और जो चौथी है बौद्ध परिषद है वो आपकी कुंडलवन में बुलाई गई थी। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ कहा गया था? तो वो कहाँ का किया गया था? हर्ष में किया गया था। ये पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन है ना वो हर्ष ने किया था, ठीक है। और पल्ली का किया था अजातशत्रु ने।
ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, चौथी बोर्ड परिषद के बारे में 2011 में। और जो तृतीय बोर्ड परिषद है वो 2005 में पूछा गया था, सीजीएल में 2005 में पूछा गया था। उसके बाद में सीपीओ 2019 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। और जो चौथी बोर्ड परिषद है वो एमटीएस 2011 में पूछी गई थी। पांचवी बोर्ड परिषद है वो एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा है 2006 में पूछी गई थी। ठीक है, और किसने आयोजित किया गया था? हर्ष ने आयोजित किया था इसे। ठीक है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? गुप्त चित्रों अजंता में, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पे है? अजंता में। तो ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कथाएं अजंता गुफाएं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं? तो ये आपकी है जातक कथाएं। जातक कथाएं हैं वो अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है? तो ये आपका एसएससी सीजीएल 2003 में, एसएससी सीपीओ 2003 में पूछा गया था। तो आपका आएगा बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। और ये जो अजंता की गुफा की जो चित्रकारी है और मूर्तिकला से जो संबंधित क्वेश्चन है ये 2020 में, 2017 में और सीजीएल 2003 में पूछा गया था। आगे देखेंगे, किस गुफा में पदावणी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो ये आपकी आएगी अजंता गुफा फर्स्ट सेकंड। आगे देखेंगे, बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो आपके आएंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो अजंता, बौद्ध धर्म। ये एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? ठीक है, तो ये आपका आ गया, यहाँ लिखा हुआ था ना महाराष्ट्र में स्थित अजंता, तो ये आपका आ गया महाराष्ट्र, ऊपर दे रखा था उत्तर। और ये एसएससी एमटीएस में 2019 में और सीएचएसएल एसएससी सीएचएसएल 2021 में। उसके अलावा एसएससी सीएचएसएल है वो 2017 में, एसएससी सीजीएल है वो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और चट्टानों को काट के बनाई गई गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से रिलेटेड हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से क्या अजंता गुफाओं संबंधित नहीं है? तो ये वे महाराष्ट्र में स्थित है। ये हमने देखा था ऊपर के क्वेश्चन में कि वो महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध कला से सुसज्जित है, बिल्कुल है। वे प्राचीन भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ये गलत है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, ये भी आपका ये सही है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका गलत हो गया तीसरा, ये प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ये सीजीएल 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो वो आपकी आएगी एलोराई की गुफाएं, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक का मिश्रण है। कौन सी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं। एसएससी सीएचएसएल 2017 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एलोरा की गुफाएं और शेलकृत मंदिर कहाँ पर है? मंदिर है, तो ये धर्म को दर्शाते हैं। ठीक है, हिंदू और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दर्शाते हैं ये। ठीक है, ये सीजीएल 2008 में पूछा गया था। चित्रकला की गंधार शैली का, ये गंधार शैली है वो आप ध्यान रखना, गंधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे महायान संप्रदाय, जो बौद्ध संप्रदाय से है। ठीक है, तो ये महायान संप्रदाय है। ये एसएससी सीपीओ 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, 55 नंबर।
कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो वो कौन सी है आपकी? ये आपकी आएगी गंधार कला। गंधार कला को किसके नाम से जाना जाता है? ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला है वो हिंदू यूनानी दो कलाओं का संयोजन है। कौन से? हिंदू और यूनानी कलाओं का संयोजन है। ठीक है। ये 2016 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2016 में। ये गंधार कला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तो ये आ गया आपका। गंधार कला को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीको बौद्ध कला। और ये किन दो कलाओं का संयोजन है? ये आपके हिंदू और यूनानी, ठीक है, कलाओं का संयोजन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की पूरी मूर्तियां बनाई गई है? तो वो बुद्ध की। किसकी जीवन की पूरी तरह मूर्तियां बनाई गई है? तो बुद्ध के जीवन की है। एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था। ठीक है। आगे देखेंगे। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं स्तूप। और ये एसएससी एमटीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो कौन सा है आपका? तो ये आपका आ गया केसरिया। और ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। ठीक है। सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान सूर्य स्मार्ट अशोक ने किया। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। तो ये आ गया धमेक। ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये जो महान सम्राट मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। अशोक ने, सम्राट अशोक। धार्मिक स्तूप का निर्माण। ठीक है। आगे देखेंगे। धार्मिक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर है? तो वो आपका आएगा सारनाथ। तो वो आपका कौन सा आएगा? सारनाथ है वो आपका आएगा। ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है। धार्मिक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका आएगा वाराणसी में। ये एसएससी एमटीएस 2022 में और एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि में संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका आएगा सांची। ये एसएससी सीजीएल 2019 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। आगे देखेंगे। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो आपका मौर्य राजवंश ने किया था। ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2017 में पूछा गया था। निम्नलिखित से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण वो अशोक ने करवाया था। ये ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है। ये एसएससी जीपीओ 2017 में आया था और उसके अलावा एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। और आगे देखेंगे। किन प्रदेशों में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो वो आपका आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था। आगे देखेंगे। भरूच स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश स्थित है। और ये SSC MTS 2022 में पूछा गया था। भरूच से संबंधित है। भरूच ये बौद्ध धर्म से, ठीक है। ये भरूच स्तूप किससे संबंधित है? स्तूप है ये भरूच स्तूप, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये 2018 में पूछा गया था CHSL में। इनमें से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो ये हर्मिका। ये CPO 2020 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। रामबर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका आएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये 2022 में पूछा गया था। बौद्ध कला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कौन से लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है मेगी, मेधी, मेधी। ये MTS 2022 में पूछा गया था। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के और भी बाकी हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, और वो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।